चूँकि कहीं न कहीं एमबीबीएस करने के बाद तो आप चले गए फ़ौज में, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट रहे। तो ये बच्चों का अनुभव, चूँकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि नवजात शिशु विशेषज्ञ आप हैं। बच्चों का अनुभव, बच्चों का इलाज करने का अनुभव ये कहाँ से? आपने किसी डॉक्टर के सानिध्य में रह के आपने काम किया, या फिर आप जब एमबीबीएस कर रहे थे तो इस तरह के स्कूल वगैरह में आपको ये सीखने को मिला? ये शादी आपकी नौकरी के बाद हुई या पहले हुई थी? शादी मेरी नौकरी के बाद हुई है। सुनने में चूँकि चर्चा ऐसा हुआ था, इसीलिए हमें लगा कि ये सवाल आपसे करना चाहिए। यदि आरा की बात हो है तो तमाम क्रांतिकारी वीरों को याद आ जाती है, चूँकि ये धरती ही क्रांतिकारी रही है। यहाँ सब लोग चाहता है कि हम फोर्स में जाएँ, सीआरपीएफ में जाएँ, आर्मी में जाएँ। दुश्मनों से यदि लड़ना होता है, हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुर के ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वहाँ पे। खैर ये तो ठीक है सर, लेकिन जानना चाहेंगे कि हमारा सवाल ये था कि पहले आपने एमबीबीएस किया या पहले आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी आपको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। यदि हम बात करें आरा शहर की, तो आरा शहर में तो बहुत बच्चों के डॉक्टर है, लेकिन जब बात हरिओम सिंह की होती है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। चूँकि डॉक्टर हरिओम सिंह की बहुत सारी कहानी है, वो तो हम आपको सुनाएंगे ही कि आखिर जब डॉक्टर हरिओम सिंह की चर्चा होती है तो एकाएक कुछ अलग चर्चा क्यों होने लगती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम आपको डॉक्टर हरिओम सिंह से मिलवाना चाहेंगे। बहुत कम समय में इन्होंने अपार सफलता हासिल की है। अपार सफलता मीन्स तमाम इतने पेशेंट इनके पास बच्चों के आ रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? आइए हम रूबरू होते हैं, इनसे बात करेंगे। तो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरा शहर में एक ऐसे डॉक्टर है जो सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और सीआरपीएफ का जॉब छोड़ के और ये जहां समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने एक ऐसा क्लिनिक खोला जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनने के पीछे मुख्य कारण ये है कि बहुत कम समय में इतनी भीड़ कैसे आ जाती है, कहाँ से आती है, आखिर क्या इस क्लिनिक के पीछे उद्देश्य है, डॉक्टर साहब में क्या हैसियत है, तमाम चीज़ें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। कैसे हैं सर? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपका समय देने के लिए। सर जानना चाहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय पूरे शहर में बना हुआ है कि एक डिप्टी कमांडेंट, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट एकाएक कैसे एक क्लिनिक खोल लेता है, और जिस तरह ज़बरदस्त भीड़ आपके यहाँ देखने को मिलती है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? बहुत कम समय में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो लगातार देखा जा रहा है कि काफ़ी वर्षों से वो प्रयास कर रहे हैं, वो क्लिनिक खोले हुए हैं, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं उमड़ती है जितना कि आपके यहाँ बच्चों को दिखाने के लिए लोग जुटते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या बताएं? देखिए, बेसिकली मैं इसी आरा शहर भोजपुर जिला का रहने वाला ग्राम भकुरा का निवासी हूँ। भकुरा के रहने वाले हैं। मेरा बचपन इसी आरा शहर में गुजरा है और मैंने शुरू बचपन से ही काफ़ी लगाव था चिकित्सा के ऊपर, और देखा है मैंने कि अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसा होने से नहीं होता, सही चिकित्सीय सलाह भी मिलना आजकल मुश्किल हो जाता है। और मैंने अपनी पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की, आगे की एमडी मैंने दिल्ली में किया, फिर दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब किया, फिर सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट रहा। पर कहीं ना कहीं मन में ये मेरा रहता था कि जो मेरी मातृभूमि है, वैसे तो ये पूरा भारतवर्ष ही हमारा मातृभूमि है, पर ये जो आरा भोजपुर जिला के जो मिट्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ मुझे अपना सेवा, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने आज तक ज्ञान प्राप्त किया है, उसको यूज़ करूँ और यहाँ के लोगों का एक नीचे तबके तक भी अपना जो भी नॉलेज है उसको सबके साथ बांटे और सेवा करूँ, बस। और कुछ ज़्यादा हम लोग सर जानना चाहेंगे, चूँकि एक उत्तेजना है और तमाम दर्शक भी जो देख रहे हैं, जैसे ही चर्चा हुआ कि एक डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में जो थे वो एकाएक हॉस्पिटल खोलते हैं और उनके हाथों में वो जादू है कि किसी भी कोई भी बच्चा आता है तो उनके यहाँ से स्वस्थ होकर जाता है। हमारे अंदर भी एक सवाल उमड़ रहा है जो हम जानना चाहेंगे। पहले आप सीआरपीएफ में गए कि पहले एमबीबीएस किया? देखिए, मैंने एमबीबीएस किया दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, फिर अपना पीजी किया पीडियाट्रिक्स में दिल्ली में, फिर वहाँ पे मैंने फेलोशिप भी किया। फिर उसके बाद मेरे को, क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड जो था फौजी बैकग्राउंड कहेंगे, मेरे पिताजी आर्मी से है, मेरे बड़े भाई आर्मी से है, बाकी और भी, पर जैसे कि हमारे भोजपुर जिला में आम तौर पर देखेंगे तो फ़ौज से एक लगाव था। और उस वक्त एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया,
कहीं ना कहीं था कि चलो घर में सब लोग फौज में रहे तो उसमें भी जाके देख। ऐसे भी यदि आरा की बात हो जी है तो तमाम क्रांतिकारी वीरों को याद आ जाती है कि ये धरती ही क्रांतिकारी रही है। यहाँ सब लोग चाहता है कि हम फोर्स में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं, आर्मी में जाएं। दुश्मनों से यदि लड़ना होता है, हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुर के ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वहाँ पे। खैर ये तो ठीक है सर, लेकिन जानना चाहेंगे कि हमारा सवाल ये था कि पहले आपने एमबीबीएस किया या पहले आप? पहले मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के एमडी करने के बाद डिग्री लेने के बाद यूपीएससी का कुछ मेरा लगाव उस प्रति भी था, तो मैं उसके सीआरपीएफ में गया, एज ए डेप्यूटी भी कमांडेंट रहा, कुछ दिन दिल्ली में रहा, मुजफ्फरपुर में रहा। और उस बहुत मतलब उसकी कहे तो देश सेवा करने का बहुत मौका मिला, पर दिल में एक वो भावना रहती थी कि इतना नॉलेज वहाँ भी जाने पे भी ऐसा लगता था कि मेरा अपना जगह छूट रहा है। तो मैंने वहाँ पे जो भी प्रक्रिया उसको रिज़ाइन करके फिर यहाँ पे आके सन 2022 से। सुनने में ये शादी आपकी नौकरी के बाद हुई या पहले हुई थी? शादी मेरी नौकरी के बाद हुई है। सुनने चूँकि चर्चा ऐसा हुआ था, इसीलिए हमें लगा कि ये सवाल आपसे करना चाहिए कि मैडम चूँकि आपकी डॉक्टर थी, डॉक्टर अर्पणा सिंह, जो कि दांत की डॉक्टर है, एक अच्छे डेंटिस्ट है, और चर्चा हुआ कि शादी होने के बाद आप में काफ़ी बदलाव आया और मैडम ने कहा कि जब आप एमबीबीएस किए हैं तो आइए मिलके एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, और आप जॉब छोड़ के और यहाँ लोगों की सेवा करने में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपका ये बात और ये अनुमान हम सही कहेंगे। मैडम के आने के बाद से वो भी खुद एक एमडीएस है, बीडीएस के बाद एमडीएस है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में की हुई है। तो और उनका भी ये था कि वो भी एक जॉब कर रही थी बहुत अच्छी जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात था कि हमारे लोग कहीं छूटते जा रहे हैं। एक डिग्री होल्डर होने के नाते मैडम चाहे हम लोग आराम से दिल्ली में भी कर सकते थे, बट ये कसक छूटी जाती थी। आज भी अपने पिताजी से कभी भी बात होता था तो यही सुनने में आता था कि फलाने का बच्चा इतना बीमार हुआ, उसको पटना जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, गलत इलाज हो गया, बहुत सारी बातें। तो ये दिल में ये बातें चुभती थी कि यही लगता था कि अगर हम जाके अगर ये सेवा करें, किसी का मदद करें, तो अगर हम उस कैपेबल हैं तो हम क्यों नहीं करो। यही सब सोच लेके हम लोग 2022 से। पीडो केयर का स्थापना आपने कब किया? पीडो केयर का हम लोग स्थापना जुलाई 2022 से स्टार्ट किया था और फुली फंक्शनल हम मान के चले तो इस साल से हम लोग जनवरी से हम लोग फुली इतना कम टाइम में सर, जनवरी से चूँकि आपने स्टार्ट किया, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, इतने कम समय में इतनी भीड़, चूँकि जब आते हैं तब लगातार भीड़ देखने को मिलती है, ये कैसे आपने किया? चूँकि कहीं ना कहीं देखिए किसी के यहाँ भीड़ तब उमड़ती है चूँकि कस्टमर ही एक, जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, चाहे किसी दुकान में कोई जाता है तो वहाँ संतुष्ट होता है तो वो कस्टमर दूसरे, तो यहाँ कोई पेशेंट आता है तो वहाँ आपके दवा से या आपके जो प्रसन्न होता है तो वो जाके और लोगों से बताता है। तो आपके यहाँ एकाएक भीड़, चूँकि आपने तो कहीं प्रचार प्रसार भी नहीं किया, एकाएक भीड़ आने का कारण क्या हुआ? सर देखिए, हम लोग का शुरू से पीडो केयर का और ये मानना रहा है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग का यही था कि जो हम लोग एक दो मरीज जो भी आते थे, पहली बात तो हमारे यहाँ पे सभी स्टाफ वो का है, किसी को हम लोग मरीज यहाँ पे सब प्रयोग करते नहीं है। हम लोग कहते जो भी आता हमारा गेस्ट आया है, और हर किसी से कम्युनिकेट हमने किया। कम्युनिकेट मतलब ये कि ठीक है आप ये जाइए, आप अपना प्रॉब्लम हमको बताइए, मेरे पास बहुत समय है। हम आधा घंटा 1 घंटा भी बात करते, कई बार उसकी पूरी परिवार की बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लगाव टाइप का हो जाता है और वो पेशेंट एक दूसरे को अपने बता के, और हम लोग का देखिए प्रचार आपको कुछ दिनों के लिए हीरो बना सकता है, ये सच्चाई है, मगर जो आपका चिकित्सा है, जो आपका व्यवहार है, वो आपको परमानेंट हीरो बना के रखेगा। इसी सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं और बस यही हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ये जानना चाहेंगे चूँकि कहीं ना कहीं एमबीबीएस करने के बाद तो आप चले गए फौज में, सीआरपीएफ में ड्यूटी कमांडेंट रहे, तो ये बच्चों का अनुभव, चूँकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नवजात शिशु विशेषज्ञ आप हैं, बच्चों का अनुभव, बच्चों का इलाज करने का अनुभव, ये कहाँ से? आपने किसी डॉक्टर के सानिध्य में रह के आपने काम किया, या फिर आप जब एमबीबीएस कर रहे थे तो इस तरह के स्कूल वगैरह में आपको सीखने को मिला? कहाँ से आप ये शिक्षा कहाँ से? मैंने अपना एमडी किया दिल्ली से, तीरथ राम हॉस्पिटल से, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद मैंने अपना सीनियर रेजिडेंस भी किया दिल्ली में, उसके बाद मैंने फेलोशिप भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस था और उसके बाद बीच बीच में अपने क्षेत्र, अपने एरिया का जो भी है
किस प्रकार का, देखिए हर जगह का क्षेत्र की बीमारियां अलग है, ठीक है, इसे एक समझना होता है। अब हमारे क्षेत्र में देखिएगा, भोजपुर जिला में खास करके ये देखेंगे तो बच्चों में मतलब 50% से अधिक बच्चों में खून की कमी है, जो वो गार्जियन समझ नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ों को धीरे धीरे हम लोगों ने समझा और उस समझ को ही उसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। कोई हम लोग ने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया है, बेसिक बातों पे ध्यान रखा है। और मुझे लगता है, अगर बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आए हैं तो बहुत मरीज़ आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा चिकित्सा है, तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि हम कुछ अलग चिकित्सकों से अलग इलाज नहीं कर रहे हैं, वही दवाई है। बस मेरा ये मानना है कि हम समय देते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं। और ये भी है कि जब बच्चों के डॉक्टर होने के नाते मेरा ये मानना है कि बच्चों का पहला डॉक्टर माँ होती है। जो माँ कहती है उसकी छोटी छोटी बातों से चीज़ों को हम लोग को समझ में आता है और उसी पे हम ध्यान देते हैं। बस यही हम मेरा मकसद रहा है और इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू ये आपकी मैडम जो डॉक्टर अर्पणा सिंह है, चूँकि कहीं ना कहीं हम आपके बोर्ड में देखे हैं कि किसी दिन शायद दांत को मुफ्त में आप लोग देखिए मुफ्त सब तो कहेंगे तो हम लोग संडे को थर्सडे को मैडम पूरा दिन फ्री चिकित्सा इलाज रहता है मैडम के द्वारा, पूरा ओपीडी फ्री रहता है, एक्सरे फ्री रहता है, सब कुछ रहता है और पूरा थर्सडे। और मेरे अंडर जो है कि खास करके हम लोग के पास NICU भी है बच्चों का। जब ताकि मेरा लगाव थोड़ा सा फ़ौज के प्रति CRPF के तरफ रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो भी हम लोग फ़ौजी भाई बंधु है, CRPF के पैरामिलिट्री के भाई बंधु है, तो उनके भी बच्चे आते हैं, तो उनमें भी हम लोग काफ़ी चिकित्सीय मतलब जो बेसिक जो हम लोग का हॉस्पिटल चल जाए वहीं खर्चा लेते हैं बाकी उनका। और ये कहें कि हम लोग सिर्फ बृहस्पतिवार को मुफ्त करते हैं, ये भी गलत रहेगा। ऐसे दिन भर में हम लोग कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पैसे नहीं कहा, अच्छा ठीक बा कोई ना, जा तू इलाज करावा, ठीक हो जाए तो ले आइए, ठीक है। तो ये एक हम लोग का मानना है कि ये एक संबंध है और ये हम अपने माटी का कर्ज चुका रहे हैं और ये चुकाते रहेंगे। ये CRPF के ही जो लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ करते हैं या बिहार पुलिस और आर्मी के भी बच्चे को? बिल्कुल सर, आर्मी के लोग तो बहुत लोग जुड़े हैं और हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी भोजपुर ज़िला में पुलिस के मेरे से बहुत सारे परिवार जुड़े हुए, प्रतिदिन 2-3 लोगों को हमको देखना है और हंसी मजाक करते हुए हम लोग इलाज करते हैं ताकि आराम से आइए, आराम से जाइए। और ये मुफ्त सुविधा जो कम है वो डिपेंड करता है। बहुत सारे हमारे मरीज हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, कुछ अलग सहायता ले लीजिए ताकि आप किसी गरीब का, वो देखते हैं, भीड़ देखते हैं कि डॉक्टर उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ये सब मिला जुला के हम लोग करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल, लास्ट सवाल जी, चूँकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आते होंगे। बच्चों में खास तौर पे बीमारियां किस टाइप की पाई जाती है, ज़्यादातर बीमारी किस टाइप की होती है और इसका कारण क्या होता है? और तमाम पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं या जो भी जो पेशेंट या जो भी लोग हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज, बच्चों को कैसे रख रखाव में क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, बच्चे में किस तरह की बीमारियां होती है और क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, चाहेंगे 2 शब्द थोड़ा सा प्रकाश? देखिए, मैं सब गार्जियनों से एक निवेदन करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसे हम लोग मैक्सिमम तौर पे इग्नोर करते हैं। बच्चों का, नवजात शिशु से लेके बच्चों के 10, 12, 15 साल तक सारा टीकाकरण समय पे कराएं। टीकाकरण जो था, अभी हम लोग देख सकते हैं 2-3 साल पहले पूरी दुनिया एक बंद हो गई थी और एक कोरोना का टीकाकरण था जो दुनिया को वापस चलाया। वैसे ही सारे बच्चों का टीकाकरण समय पे कराएं, उससे इम्यूनिटी आती है। और टीकाकरण कोई ज़रूरी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत अच्छे से टीकाकरण होता है, बहुत इफ़ेक्टिव है, टीकाकरण कराएं। और रही जैसा आपने पूछा कि यहाँ पे किस तरह की बीमारियाँ हैं, देखिए ये मेरा अनुभव कहता है काफ़ी, क्योंकि मैंने CRPF के द्वारा चाहे दिल्ली में बहुत तरह के केस देखा। हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम करके बच्चों में देखा गया है कि माल न्यूट्रिशन मतलब कि खाना तो उसे हमें खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को खाना नहीं खिला रहे, मगर उसको खाने का पौष्टिकता क्या, मतलब हम जो दे रहे हैं वो बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल है कि नहीं। बहुत बच्चे, मैंने पहले भी कहा 50% तो हम कम ही कह रहे हैं, 70-80% बच्चे हमारे देखेंगे अनीमिया है। अगर उनका ब्लड टेस्ट कराइए तो हीमोग्लोबिन 8-9 ग्राम है। उस अनीमिया होने के कारण, खून की कमी होने के कारण बच्चे का मानसिक विकास में देरी हो रहा है, सब चीज़ में पिछड़ जा रहा है, खेल कूद में पिछड़ जा रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरा चीज़ हम ये देख रहे हैं कि
बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जा रहा है, आप गांव में चिकित्सा परामर्श ले रहे। देखिए हल्के फुल्के इलाज के लिए गांव में चिकित्सा परामर्श लीजिए, वो लोग अच्छा करते हैं। पर ज़्यादा बीमार होने पे आप इंतज़ार मत करिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चा एकदम आपका बेहोश हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तब आरा ले ये पटने ले, थोड़ा सा पहले लेके आइए। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि कौन सी बीमारी, एक नॉर्मल सर्दी खांसी भी वो बहुत प्रकार का चीज़ बता सकती है। एक नॉर्मल सर्दी खांसी बच्चे में अस्थमा हो सकता है, एक एलर्जी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।